पिछली जिंदगी में मैंने जीनियस टॉप स्टूडेंट सिस्टम चुना था। उसी सिस्टम की मदद से मैं हर बार अपना स्कोर परफेक्टली कंट्रोल करता था और हमेशा अपनी बहन से बस एक नंबर ज्यादा लाता था। वो 700 लाती तो मैं 701 लाता, वो 749 लाती तो मैं 750 ले आता। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मेरी बहन खुद को कम ना समझे, उसे इतना इंफीरियरिटी फील ना हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही खेल उल्टा पड़ जाएगा और हमेशा सेकंड रहने की वजह से उसका माइंडसेट पूरा फट जाएगा। आखिर में वो डिप्रेशन में चली गई और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो जीनियस टॉप स्टूडेंट सिस्टम ऊपर से ब्लेसिंग लगता था, लेकिन असल में प्योर कर्स निकला। उसी की वजह से मैं 30 की उम्र में गंजा हो गया और 40 में सीधा दुनिया से आउट। लेकिन किस्मत ने मुझे फिर से एक चांस दे दिया। दोस्तों, इस वक्त मैं लिटरली अपनी फेट के क्रॉस रोड्स पर खड़ा था। मेरे सामने पूरा खाली वॉइड था और हवा में 2 लाइट ऑर्ब्स तैर रहे थे। बाईं तरफ वाला ऑर्ब सोने की तरह चमक रहा था। उससे ऐसी शार्प ऑरा निकल रही थी कि साफ लग रहा था ये वही टॉप टियर वाला सिस्टम है जो चिल्ला रहा हो, होस्ट डैडी मुझे चुनो मुझे चुनो। और दूसरी तरफ वाला धूल धूसरित, फीका, ऊपर से बीच बीच में काला धुआं छोड़ रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई खराब बल्ब है जो कभी भी फ्यूज हो जाए। मेरे पास मेरी बहन लिन वान खड़ी थी। पिछली जिंदगी में मैं इसी गोल्डन ऑर्ब वाले जीनियस टॉप स्टूडेंट सिस्टम की मदद से हमेशा उसे दबाकर आगे निकलता रहा था। आखिर में मैं नेशनल हार्ट थ्रॉब बना, गाओ काओ टॉपर बना और वो हमेशा की फॉरएवर रनर अप बनकर टूटती चली गई। फिर दुख में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन अब है इस बार मैं भी रीबॉर्न होकर आया था। ये ब्लेसिंग तुझे चाहिए क्या भैया? इस बार जीत मेरी होगी। लिन वान की आवाज से ही समझ आ गया कि वो भी रीबॉर्न हुई है। उसकी नजर जैसे ही उस गोल्डन ऑर्ब पर पड़ी, उसकी आंखों में ऐसी हरी चमक उभरी जैसे 3 दिन से भूखा जंगली कुत्ता ताजा निकली रेड ब्राइड मीट देख ले। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो भूखे जानवर की तरह मुझ पर झपटी, मुझे धक्का देकर सीधे गोल्डन ऑर्ब से लिपट गई। जीनियस मैं हूँ। वो उस लाइट ऑर्ब को पकड़कर पागलों की तरह हंसने लगी, फिर मुड़कर मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई मजाक हूँ। लिन फैन, वो कचरे वाला ग्रे ऑर्ब तेरे लिए छोड़ रही हूँ। इस जन्म में तेरी किस्मत बस एक लूजर बनने की है। उसकी शक्ल देखकर सच कहूँ तो मेरी हंसी छूटते छूटते रह गई, क्योंकि उसी पल मेरा वो डिस्काउंट पीस जैसा दिखने वाला सिस्टम आखिर एक्टिवेट हो गया। मेरे सामने एक पॉपअप उभरा। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट को बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। मैक्स लेवल केओस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। कृपया चुनाव करें। ऑप्शन ए, जमीन पर घुटनों के बल गिरकर रोना और अपनी बहन से थोड़ी लक मांगना। रिवॉर्ड कंसोलेशन प्राइज के तौर पर 5 युआन और नालायक दया पात्र टाइटल। ऑप्शन बी, गुस्से में आगे बढ़कर और भी छीनने की कोशिश करना और जोशीला डायलॉग मारना। रिवॉर्ड, बहन की एक लात खाकर दूर उड़ जाना, साथ में एक दिन के लिए चोट मार की दवा। और ऑप्शन सी, चेहरे पर पूरी तसल्ली वाली स्माइल लाकर ताली बजाना, वहीं खड़े होकर गाना शुरू कर देना। अरे वाह, ये कूड़ा आखिर किसी को मिल ही गया। बहन, तेरी किस्मत समंदर जितनी लंबी हो। रिवॉर्ड, इस सिस्टम के साथ बाइंडिंग, एक न्यूबी गिफ्ट पैक, लैम्बोर्गिनी वेनेनो, एक 100 मिलियन युआन कैश और मैक्स लेवल टांट ऑरा। उन ऑप्शन ही देखते ही मेरे आंसू बेइज्जती से नहीं, लालच से होठों के कोने तक आ गए। आखिर इज्जत से पेट थोड़ी भरता है, इसलिए लिन वान की नफरत भरी नजरों के बीच और चारों तरफ का वॉइड गायब होने से ठीक पहले मैंने गहरी सांस भरी। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई, जिसमें बूढ़े बाप जैसा स्नेह भी था और पागलपन भी। फिर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची आवाज में चिल्लाकर गाना शुरू कर दिया। लिन वान पूरी तरह जड़ हो गई। वो गोल्डन ऑर्ब को पकड़े खड़ी थी और मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं पक्का पागल हो चुका हूँ। लिन फैन, तू पागल हो गया है क्या? तुझे इतना बड़ा शॉक लगा है क्या? मैंने उसकी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैं और भी फीलिंग के साथ गाता रहा और उसकी बाहों में दबे गोल्डन लाइट ऑर्ब की तरफ उंगली दिखाकर बोला, अरे बहना, नेचर के इस महान गिफ्ट के लिए थैंक यू। ये टूटा फूटा कचरा तो मैं पिछली जिंदगी से फेंकना चाहता था, बस जगह नहीं मिल रही थी। किसे पता था कि तू स्क्रैप कलेक्ट करने में नेचुरल टैलेंट निकलेगी। अच्छे से पकड़ कर रख, छोड़ना मत। जो छोड़ेगा वही हारेगा। इतना बोलकर मैंने पूरे स्वैग के साथ हाथ बढ़ाया, उस धुएं वाले ग्रे ऑर्ब को उठाया और सीधे अपनी जेब में ठूंस दिया। उसी पल सिस्टम की आवाज आई, लैम्बोर्गिनी वेनेनो स्कूल गेट पर पार्क है, उसकी की तुम्हारी जेब में है, कैश अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, मैक्स लेवल टांट ऑरा एक्टिवेट हो चुका है। अब तुम्हें देखकर गली का कुत्ता भी 2 बार काटने का मन बना सकता है। अगले ही सेकंड सफेद रोशनी चमकी, मेरी कॉन्शियसनेस वापस लौटी और मैं फिर से अपने हाई स्कूल के 3rd ईयर सेक्शन 2 की क्लासरूम में पहुंच गया। सामने पोडियम पर हमारा गंजा मैथ्स टीचर थूक उछाल उछाल कर पढ़ा रहा था। मैंने जेब टटोली, कुछ सख्त
ठंडा सा महसूस हुआ। बाहर निकाला तो मेरी हथेली में कार्बन फाइबर फील वाली एक बेहद फ्लैशी कार की रखी थी। लैम्बोर्गिनी का लोगो, वो दहाड़ता हुआ बैल, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे आंख मार रहा हो। उसी समय मेरे फोन पर मैसेज टोन बजी। आखिरी अंक 8888 वाले अकाउंट में 10:05 पर 100 मिलियन युआन क्रेडिट हो चुके थे। मैंने गहरी सांस ली और बैलेंस में लगे जीरो गिनने शुरू किए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, धत गिनती ही नहीं खत्म हो रही थी। उस मोमेंट का मजा ही अलग था। तभी आगे बैठी लिन वान पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। वो अभी अभी अपने जीनियस सिस्टम के साथ बाइंड हुई थी, इसलिए उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर था। उसकी नजर में 3 हिस्से ताना था, 3 हिस्से ठंडापन और 4 हिस्से बेपरवाह सुपीरियोरिटी। उसने आवाज धीमी रखी, लेकिन टोन पूरी विनर वाली थी। अभी जो सपना देखा अच्छा था ना, अफसोस अब सपना टूट चुका है। अब तुझे रियलिटी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये ओलंपियाड वाली मैथ्स प्रॉब्लम कर पाएगा? मैंने उसकी उस शक्ल को देखा जिस पर अभी तक गंजेपन की मार शुरू भी नहीं हुई थी, और मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ दया थी। सच में मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा था, मुझे सच में उस पर तरस आ रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे खड़ा हो गया। मेरी कुर्सी जमीन पर घिसटकर ऐसी आवाज कर गई कि पूरी क्लास मेरी तरफ देखने लगी। मैथ्स टीचर ने भौहें चढ़ाई। लिन फैन, क्या हुआ? टॉयलेट जाना है? मैंने सिर हिलाया, लैम्बोर्गिनी की की अपनी उंगली में फंसाई और उसे ऐसे घुमाने लगा जैसे कोई लोक नृत्य वाला रुमाल घुमा रहा हूँ। फिर मैंने आराम से कहा, सर मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। वो भड़क गया। दिमाग खराब हो गया है क्या? एंट्रेंस एग्जाम में अभी 2 महीने बचे हैं। मैंने लंबी सांस छोड़ते हुए बेबस चेहरा बनाया और खिड़की से बाहर स्कूल गेट की तरफ इशारा किया। क्या करूं सर? मेरी अभी अभी आई लैम्बोर्गिनी गेट के बाहर खड़ी है। वो 3 पार्किंग स्पॉट्स घेर कर बैठी है और गार्ड अंकल मुझे बार बार बोल रहे हैं कि जाकर गाड़ी हटाओ। मैंने सोचा क्लासमेट्स की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, और इसलिए मैं अपनी कुर्बानी दे देता हूँ और उस बोरिंग पेनफुल लाइफ में चला जाता हूँ जहाँ सिर्फ पैसा ही पैसा होता है। ये बोलकर मैंने पूरी क्लास के फटे हुए एक्सप्रेशंस की परवाह नहीं की, और लिन वान के उस चेहरे की भी नहीं जो ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी मक्खी निगल ली हो। मैंने सीधे क्लासरूम का बैक डोर लात मारकर खोला और बाहर निकल गया। फ्लेक्स मारो और निकल लो। उसका थ्रिल ही कुछ और था, लेकिन मुझे पता था असली मजा अभी गेट पर मिलना था। मुझे पहले से फील हो रहा था कि अगर आज मैं इस कार को आराम से बिना ड्रामा के निकाल ले गया तो मैं स्टीयरिंग व्हील खा जाऊंगा। दोस्तों, स्कूल गेट पर पहुंचकर मुझे मानना पड़ा कि सिस्टम ने इस बार सच में मुझे धोखा नहीं दिया था। वो लैम्बोर्गिनी वेनेनो एक धूसर स्टील मॉन्स्टर की तरह सड़क किनारे चुपचाप खड़ी थी। उसकी फ्लोइंग बॉडी लाइंस, उसका एग्जैजरेटेड रियर विंग और उसका कार्बन फाइबर टेक्सचर देखकर मैं खुद ब खुद लार निकल गया। ये दुनिया की लिमिटेड सुपर कार्स में से एक थी, और वो सच में हमारे इस टूटे फूटे हाई स्कूल के गेट पर खड़ी थी। लेकिन दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल ही आता है जो राजा की भी शांति खराब कर दे। मेरा मैक्स लेवल टॉन्ट ऑरा एक्टिवेट हो चुका था। स्कूल का मशहूर रिच ब्रैट लितियानई मेरी कार के हुड पर टेढ़ा होकर टिक लगाकर खड़ा था। उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन था और वो तरह तरह के चिकने तेलिया पोज बनाकर सेल्फी ले रहा था। ऊपर से अपने चेलों से शेखी भी बघार रहा था। देख रहे हो, ये मेरे डैड ने मेरे कमिंग ऑफ एज गिफ्ट के लिए मंगवाई है। ग्लोबल लिमिटेड मॉडल है, थोड़ा लो की रहो, समझे? मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। लितियानई ने जैसे ही मुझे देखा, उसका नाक सीधा आसमान की तरफ उठ गया। ओहो, ये तो हमारा फॉरएवर रनर अप लिन फैन है। क्या हुआ, स्कूल छोड़ दिया? आओ, यंग मास्टर की लग्जरी कार का दर्शन कर लो। उसकी शक्ल देखकर मेरे अंदर से बस एक ही रिएक्शन निकला, भाई इससे घटिया स्मग फेस मैंने कम ही देखा था। तभी सिस्टम ने फिर पॉपअप मारा। डिटेक्ट किया गया है कि कोई बेहिसाब फ्लेक्स कर रहा है। डिस्गस्ट चॉइस ट्रिगर हो चुकी है। ऑप्शन ए, चुपचाप साइड से निकल जाओ और भैया ली के ताने सुनो। रिवॉर्ड, एक निंजा टर्टल मास्क। ऑप्शन बी, की निकालकर अनलॉक दबाओ और उसके मुंह पर रियलिटी मारो। रिवॉर्ड, सामान्य फ्लेक्स पॉइंट्स 10। ऑप्शन सी, एक शब्द भी बोले बिना दौड़ो और उसे एक लात मारकर दूर हटाओ। रिवॉर्ड, मैक्स लेवल मैथमेटिक्स मास्टरी और सभी लग्जरी कार्स की ड्राइविंग मास्टरी। अब ये भी कोई सोचने वाली बात थी। रिवॉर्ड के लिए, मेरा मतलब है न्याय के लिए, मैं बिजली की तरह आगे झपटा। सच बोलूं, अपनी पूरी जिंदगी में मैं कभी इतना तेज नहीं भागा था। लितियानई, हट मेरे रास्ते से। अगले ही पल पूरा सीन फ्रीज हो गया। गार्ड हक्का बक्का रह गया, उसके चेले पत्थर बन गए। पीछे पीछे भागकर आई लिन वान और मैथ्स टीचर भी वहीं जम गए। मैंने लितियानई की तरफ दोबारा देखा तक नहीं। मेरी हथेली में अचानक एक कपड़ा आ गया। मत पूछना कहां से, सिस्टम ने दिया था। मैं सीधा कार के हुड पर झुक गया
और उसे पागलों की तरह साफ करने लगा। एक तरफ रैग चला रहा था, दूसरी तरफ प्यार से बड़बड़ा रहा था, अरे मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, तुझ पर ये किसने चर्बी लगा दी? ये एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर है, समझे? इतनी ओनीली गंदगी से इसकी स्किन खराब हो जाएगी। लिन फैन, तूने मुझे लात मारी? लिथियाना जमीन से उठते हुए चीखा। उसका चेहरा गुस्से से सूअर के जिगर जितना लाल हो चुका था और वो मुट्ठी उठाकर मेरी तरफ टूट पड़ा। लेकिन उसी समय मैंने अपने दूसरे हाथ से की दबा दी। लैम्बोर्गिनी के आइकॉनिक सिजर डोर्स हाइड्रोलिक रॉड्स की हल्की सी मैकेनिकल फुसफुसाहट के साथ धीरे धीरे ऊपर उठ गए। वो पूरा दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे कोई डीमन अपने पंख फैला रहा हो। लिथियाना की मुट्ठी हवा में ही रुक गई। उसके चेलों के जबड़े लिटरली नीचे गिर गए और पीछे खड़ी लिन वान, जो अभी तक मेरा तमाशा देखने आई थी, ऐसे जड़ हो गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। वो होंठ हिलाकर बस इतना बुदबुदाई, नामुमकिन, ये निकम्मा ऐसी कार कैसे? मजा आ गया। सबके चेहरों पर एक साथ फैला वो शॉक, वो जेलसी, वो डिसबिलीफ। उस फीलिंग का लेवल ही अलग था। लेकिन सिस्टम को शायद अभी भी कंटेंट कम लग रहा था। जो गंजा मैथ्स टीचर अभी पीछे से भागता हुआ आया था, वो भी अब तक शॉक से बाहर निकल चुका था। हाँ, सुपर कार देखकर वो हिला जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा उसे गुस्सा इस बात पर था कि मैंने क्लास के बीचों बीच स्कूल छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी थी। पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होने के नाते उसे लगा कि मैंने उसकी ऑथोरिटी को सीधा चैलेंज किया है। वो हांफता हुआ मेरे पास पहुंचा। हाथ में अब भी वही ओलंपियाड मैथ्स पेपर लहरा रहा था। वांग टकला चाहे कितना भी लालची क्यों न हो, पढ़ाने के मामले में वो पुरानी सोच वाला हठी आदमी था। उसे पूरा यकीन था कि मैं बस फ्लेक्स मार रहा हूँ और अब वो मुझे अपनी बुद्धि से कुचलकर ही दम लेगा। ऑन ऑप्शन सी, उसकी रेड पेन छीनो और सीधे कार के हुड पर इस सवाल को सॉल्व करो, वो भी 3 अलग अलग मेथड्स से। फिर आंसर के बगल में एक अल्टीमेट फिनिश मार्क बना दो। रिवॉर्ड, IQ आसमान फाड़कर बाहर निकल जाएगा, ऑल राउंड स्लैप ऑन हासिल होगी और नेक्स्ट प्लॉट फोर्सफुली ट्रिगर होगा। पूरे स्कूल की जॉइंट एग्जाम। मैंने वांग टकले के उस तेल से चमकते चेहरे को देखा, फिर अपनी प्यारी कार के हुड की तरफ नजर डाली। सच कहूं तो अपनी कार पर लिखने का थोड़ा दुख तो था, लेकिन इस लेवल का फ्लेक्स मारने के लिए इतना सैक्रिफाइस बनता था। मैं ठंडी हंसी हंसा। नॉलेज की इंसल्ट? हाँ, उसे इंसल्ट नहीं कहते। फिर मैंने क्लासिक ओवरपावर्ड विलन वाली टेढ़ी स्माइल दी। ओल्ड वांग, पेन जरा देना। इतना कहकर मैंने उसके हाथ से रेड पेन झपट ली, पलटा और सीधे करोड़ों की लैम्बोर्गिनी के हुड पर झुक गया। अगले ही पल मेरी पेन ऐसे दौड़ने लगी जैसे कोई ड्रैगन उड़ रहा हो। मान लो फंक्शन f ऑफ x इंटरवल में उसी क्षण मेरे दिमाग में नॉलेज का सैलाब घुस गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ब्रेन में सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल कर दिया हो। नहीं, करेक्शन, सुपर कंप्यूटर नहीं, चीट कोड। पहले जो ओलंपियाड लेवल मैथ्स मुझे किसी एंशिएंट एन्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट जैसी लगती थी, अब वही मेरे सामने 1+1 जितनी आसान हो चुकी थी। पहली मेथड डन, दूसरी मेथड कैलकुलस से डन, तीसरी मेथड हायर मैथमेटिक्स और मैट्रिक्स थ्योरी से भी डन। सिर्फ 3 मिनट। हाँ, सिर्फ 3 मिनट के अंदर पहले से चमकते हुए कार हुड पर लाल फॉर्मूलाज की ऐसी बारिश हो गई कि पूरा सरफेस इक्वेशंस से भर गया। और आखिर में आंसर के पास मैंने एक बड़ा सा लाल मिडिल फिंगर बना दिया। मैंने पेन वापस वांग टकले की गोद में फेंकी, हाथ झाड़े और कार डोर से टिककर ऐसे खड़ा हो गया जैसे लोनलीनेस भी मुझसे टिप्स लेने आए। उफ, ये सवाल तो बड़ा डेंजरस था, मैंने जम्हाई लेते हुए कहा, क्योंकि ये बहुत सिंपल था। इतना सिंपल कि मुझे नौजिया होने लगी। 3 मेथड्स हैं, समझ आया? नहीं आया तो जाकर मटेरियल पढ़ लो। वांग टकला कांपते हाथों से पेन पकड़े खड़ा था। उसकी आंखें कार हुड पर लिखे फॉर्मूलाज से चिपक चुकी थीं। उसके एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन साफ दिख रहा था। पहले डिस्टाइन, फिर शॉक और अब सीधा टेरर। उसके टकले सिर पर पसीना मोती बनकर बह रहा था। ये तो लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की म्यूटेटेड एप्लीकेशन है। ये कैसे पॉसिबल है? पीछे खड़ी लिनवान ने भी गर्दन बढ़ाकर देखने की कोशिश की। उसके पास जीनियस सिस्टम तो आ गया था, लेकिन अभी उसे प्रॉपर्ली अपग्रेड करने का टाइम ही नहीं मिला था। उन भूतिया फॉर्मूलाज को देखते ही उसके दिल में एक अजीब सा डर उठ गया, जैसे स्क्रिप्ट उससे पूछ रही हो, मैडम आपको पक्का यहीं लीड रोल करना था। मैंने कार डोर खोला और अभी मैं लेदर सीट पर बैठकर थोड़ा रिच लाइफ एंजॉय ही करने वाला था कि अचानक वांग टकले ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, प्योर फैनेटिक वर्शिप था। अगले ही सेकंड उसने मेरे थाई को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाँ, लिटरली लिपट गया। लिन वान, नहीं, लिन डैड, लिन स्कॉलर गॉड, आप नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं छोड़ सकते। परसों सिटी वाइड जॉइंट एग्जाम है। अगर आप चले गए तो हमारा क्या होगा? अगर आप रुककर एग्जाम दे दें तो मैं बाद में आपकी कार साफ करूंगा।
रोज साफ करूंगा, दिन में 3 बार साफ करूंगा। मैंने नीचे देखा। एक बॉल्ड मिडिल एज्ड मैथ्स टीचर मेरी टांग पकड़कर ऑलमोस्ट रोने की हालत में था। फिर मैंने बगल में खड़ी लिन वान को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके नाखून उसकी हथेली में धंसते जा रहे थे। तभी मेरे मन में ख्याल आया, अरे ये तो इंटरेस्टिंग हो गया। अभी चला जाऊं, उसमें मजा ही क्या है। अगर खेलना है तो उसके सामने खेलो, उसी एग्जाम हॉल में खेलो जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है। उसी जगह उसके प्राउड जीनियस सिस्टम को पाउडर बनाकर हवा में उड़ाओ। मेरे होंठ ऊपर उठे और मेरे चेहरे पर टेक्स्ट बुक विलन वाली स्माइल आ गई। ठीक है, मैंने कहा, एग्जाम देकर जाऊंगा, लेकिन पहले ही बता देता हूँ, पेपर के दौरान मैं सोऊंगा, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। दोस्तों, टाइम किसी मॉन्टाज की तरह निकल गया और देखते ही देखते सिटी वाइड जॉइंट एग्जाम का दिन आ पहुंचा। इन 2 दिनों में लिनवान ने अपनी जान लगा दी थी। मैं जब भी उसके रूम के पास से गुजरता, अंदर से उसके फॉर्मूलाज, वोकैबुलरी और नोट्स रटने की आवाज आती रहती। सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात तो ये थी कि उसकी हेयर लाइन सच में लगभग 1 सेंटीमीटर पीछे खिसक चुकी थी। कमाल है, लेजेंड सही था। मैं स्ट्रांग भी हुई और बेल्ट भी। मैंने मन ही मन चटकारा लिया। मुझे हराने के लिए इतना भारी कॉस्ट थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो गया? एग्जाम सेंटर के गेट पर लिनवान ने मुझे रोक लिया। उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े काले डार्क सर्कल्स थे। हाथ में एनर्जी ड्रिंक जैसा कुछ पकड़ा हुआ था और उसकी नजर किसी टेरिटरी बचाती हुई शी वुल्फ जैसी खतरनाक थी। लिन फैन, उसने दांत पीसते हुए कहा, परसों कारहुड पर जो तूने लिखा था, हो सकता है वो बस लक हो या मैंने आंसर पहले पढ़ा हो, लेकिन आज सारे पेपर्स नए हैं। आज देखती हूँ तू कैसे बचेगा। मेरे सिस्टम ने परफेक्ट स्कोर कंट्रोल प्लान कैलकुलेट कर लिया है। मैं 749 लाऊंगी, सिर्फ 1 नंबर हैंडराइटिंग में कटेगा और तू 0 लाएगा। मैंने उसके चिकने होते माथे की तरफ देखा और हंसी रोकना मुश्किल हो गया। छोटी, मैंने आराम से कहा, थोड़ा कम जागा कर। इसी स्पीड से चली तो जल्दी ही हेयर ट्रांसप्लांट पैकेज कंपेयर कर रही होगी। इतना कहकर मैं विसल बजाता हुआ एग्जाम हॉल में घुस गया और वो वहीं खड़ी रह गई, हेल्पलेस रेज मोड में। पहला पेपर चाइनीज। आंसर शीट बांटी गई। चारों तरफ पेन की खड़खड़ाहट और पेजेस पलटने की आवाजों ने ऐसा टेंशन बनाया हुआ था जैसे कोई फाइनल बॉस बैटल शुरू होने वाली हो। मैंने पेपर उठाया। अभी पहला सवाल प्रॉपर्ली पढ़ा भी नहीं था कि मेरा कमीना सिस्टम टाइम पर पॉप अप होकर आ गया। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट जीवन की बड़ी परीक्षा से गुजर रहा है। स्टाइल लेवल बढ़ाने के लिए कृपया चुनाव करें। ऑप्शन ए, पूरी ईमानदारी से सवाल हल करो और अपनी असली एबिलिटी से मार्क्स लो। रिवॉर्ड, एनहांस्ड आई एक्सरसाइज वर्जन, आई साइट में 0.1 की बढ़ोतरी। ऑप्शन बी, ईगल आईज एक्टिवेट करके सामने वाले की आंसर शीट कॉपी करो। रिवॉर्ड, दोनों आंखों में रेड आई इन्फेक्शन, ड्यूरेशन 3 दिन। ऑप्शन सी, ऐसे शीट पर सनग्लासेस और गोल्ड चेन पहने हुए एक स्टाइलिश पेपा पिग बनाओ। उसके बगल में लिखो, टीचर, पेपा पिग के बॉडी पर टैटू है, तालियां 2 समझदार लोगों को। और फिर तुरंत आंसर शीट पर मुंह के बल सो जाओ। सोना इतना गहरा होना चाहिए कि मुंह से ड्रूल निकले और पेपर भीग जाए। रिवॉर्ड, स्किल रियलिटी रीराइट, गारंटीड फुल मार्क्स। चेकिंग टीचर खुद ब खुद तुम्हारे पेपर में परफेक्ट आंसर इमेजिन कर लेगा। मैं कुछ पल के लिए सच में सोच में पड़ गया। दिल कह रहा था कि मुझे एक सीधा साधा ईमानदार इंसान बनना चाहिए, लेकिन एग्जाम हॉल के बीचों बीच ऐसा स्टंट, भाई ये टेम्पटेशन तो इलीगल लेवल का था। मैंने मन ही मन कहा, कर देते हैं। फिर इन्विजिलेटर की शॉक्ड नजरों के सामने मैंने पेंसिल निकाली और सीधे 800 शब्दों वाले ऐसे सेक्शन में स्केच बनाना शुरू कर दिया। गोल सिर, हेयर ड्रायर जैसी नाक, ऊपर से ब्लैक सनग्लासेस, फिर मोटी गोल्ड चेन। ड्राइंग भी ऐसी बनाई कि कैरेक्टर फुल एटीट्यूड में लगे। आखिर में मैंने पूरे स्वैगर के साथ वो लेजेंडरी लाइन लिख दी, पेपा पिग के बॉडी पर टैटू है, तालियां 2 समझदार लोगों को, काम पूरा। मैंने पेंसिल फेंकी, अपना चेहरा आंसर शीट पर टिका दिया और 3 सेकंड में खर्राटे मोड ऑन। मिशन पूरा करने के लिए मैंने जानबूझकर अपना मुंह थोड़ा खुला छोड़ा ताकि लार होंठ से निकलकर सीधा पेपा पिग की नाक पर गिरे, एकदम प्रिसिजन के साथ। उस स्केच में मॉइस्चर टेक्सचर तक ऐड हो गया। इन्विजिलेटर मेरे पास आया। पहले उसने मुझे देखा, फिर मेरी आंसर शीट को। उसका चेहरा ऐसा हरा पड़ा जैसे उसकी आत्मा ने रेजिग्नेशन मेल भेज दिया हो। वो मुझे जगाकर डांटना चाहता था, लेकिन फिर शायद उसे प्रिंसिपल की कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन याद आ गई। उसने होंठ भींचे, बात निगल ली और बस बेबसी से सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। एग्जाम खत्म हुआ। लिन वान हॉल से बाहर ऐसे निकली जैसे अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आई हो। उसकी चाल में घमंड था, गर्दन ऊपर थी और एक्सप्रेशन ऐसा जैसे अभी ताज पहनाया जाएगा। भैया, उसने गर्व से कहा, मैं सेट हूं। 749, 1 नंबर कम, न एक ज्यादा न एक कम।
मैंने मुंह के कोने की लार पोंछी और ढीले अंदाज में कहा, अच्छा, तो मैं शायद तुझसे बस थोड़ा सा ऊपर रहूंगा। वो हंस पड़ी, सपने में ऊपर होगा। 3 दिन बाद पेपर चेकिंग ऑफिस का माहौल इतना अजीब था कि लगता था हवा भी धीरे चल रही है। सारे चेकिंग टीचर्स एक आंसर शीट के चारों तरफ घिरे हुए थे। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था जैसे उन्होंने एक साथ भूत भी देखा हो और भगवान भी। वो मेरा चाइनीज पेपर था, लेकिन सिस्टम की रियलिटी रीराइट की वजह से उन्हें वहां पेपा पेग नहीं दिख रही थी। चाइनीज डिपार्टमेंट की हेड आंसर शीट पकड़कर रोने जैसी हालत में थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भीग चुकी थीं। ये ड्राइंग नहीं है, वो भर्राई आवाज में बोली। ये मॉडर्न सोसाइटी की एब्सर्डिटी और ट्रूथ पर एक साइलेंट स्क्रीम है। इन फ्लोइंग लाइंस को देखिए, इसमें एक दुखी ह्यूमैनिटी की करुणा है। ये ऐसे भले बिना शब्दों का हो, लेकिन अपने एसेंस में कंप्लीट है। फुल मार्क्स। जो एक नंबर भी काटेगा, मैं उसी से लड़ूंगी। बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी पूरी तरह पगला चुके थे। ब्लैंक पेपर, मार्वेलस, दिस इज द वर्डलेस प्रूफ मेथड। इसने सारे स्टेप्स छोड़ दिए क्योंकि ये सीधे ट्रूथ से बात करता है। फुल मार्क्स। ये तो एंशिएंट हाई ड्रैगन लैंग्वेज का लॉस्ट वेरिएंट लगता है। मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरा सोल इसे फील कर रहा है। बस वही हाल था। मेरे पेपर्स में उन्हें जीनियस दिख रहा था और मुझे अपने सिस्टम पर क्रश बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। रिजल्ट अनाउंसमेंट का मोमेंट आ गया। पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स प्लेग्राउंड के बड़े स्क्रीन के सामने जमा थे। लिन वान सबसे आगे खड़ी थी, पूरे क्राउड की अटेंशन सोक करते हुए। रैंकिंग्स रिफ्रेश हुई। दूसरे नंबर पर नाम उभरा लिन वान, टोटल स्कोर 749। पूरा मैदान शोर से भर गया। क्या 749? सिर्फ एक नंबर कटा? ये तो मॉन्स्टर है। लिन वान के होंठों पर एक विजयी मुस्कान तैर गई। उसने हल्की तिरछी नजर से भीड़ को स्कैन किया, मुझे ढूंढते हुए। उसके दिमाग में मैं शायद सबसे नीचे था, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन के सबसे ऊपर फर्स्ट रैंक के सामने धीरे धीरे एक नाम उभरा, और वो भी ऐसे जैसे एडिटर ने स्पेशल इफेक्ट का बजट सिर्फ उसी नाम पर उड़ाया हो। फर्स्ट रैंक लिन फैन, टोटल स्कोर 750। पूरे ग्राउंड में पहले कंप्लीट साइलेंस छा गया। ऐसा साइलेंस जैसा किसी की आत्मा ऑफलाइन हो गई हो। और फिर अगले ही सेकंड क्राउड फट पड़ा। चीखें, हांफना, डिसबिलीफ, लिटरली ऐसा रिएक्शन जैसे लोगों ने पहली बार सिविलाइजेशन देखी हो। लिन वान की मुस्कान उसके चेहरे पर फ्रीज हो गई। मुझे कसम है, मैंने ऑलमोस्ट उसकी मेंटल डिफेंस लाइन टूटने की आवाज सुन ली। वो झटके से मुड़ी और मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे उसकी आंखें ऑर्बिट से बाहर निकल जाएंगी। मैंने बस शोल्डर्स उचकाए, दोनों हाथ फैलाए और इनोसेंट फेस बनाकर कहा, छोटी, यही बात तो तू नहीं समझती। वो पिग नहीं थी, वो आर्ट थी। और हाँ, मैं भी लो की रहना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, टैलेंट मुझे चांस ही नहीं देता। इतना बोलने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा। मैं उसके करीब गया, उसके कान के पास झुककर धीमे स्वर में कहा, वैसे बता दूं, तेरी हेयर लाइन फिर ऊपर चली गई है। अगर चाहो तो भैया कुछ पैसे दे सकता है, हेयर ग्रोथ टॉनिक खरीद लेना। मेरे पास वैसे भी इतने पैसे हैं कि खत्म ही नहीं होते। लिन वान का शरीर हिल गया। उस पल उसके अंदर गुस्सा, शर्म, ह्यूमिलिएशन और डिसबिलीफ सब एक साथ टकरा गए। वो सच में ऑलमोस्ट खून उगल देती। लेकिन कहानी अभी यहाँ कहाँ खत्म होती थी। मेरा सिस्टम तो अभी फुल एंटरटेनमेंट मोड में था। तभी मेरे माँ बाप स्कूल के अंदर घुस आए, लेकिन वो मुझे टॉप स्कोरर बनने की बधाई देने नहीं आए थे। उनके हाथ में एक फाइल थी और उनके चेहरे ऐसे कसे हुए थे जैसे कोई इमरजेंसी फैमिली मीटिंग होने वाली हो। दोस्तों, इस वक्त मैं अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मेरे सामने महंगे डिशेस, मीट, सूप और हर तरह का लग्जरी खाना सजा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं डिनर कर रहा हूँ। मुझे साफ लग रहा था कि मैं हॉन्गमैन बैंकेट खा रहा हूँ, मतलब वो दावत जिसके बाद कोई बड़ा वॉर होने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं और लिन वॉन रिजल्ट शीट लेकर घर लौटे थे। अब लॉजिक तो ये कहता है कि मैं परफेक्ट 750 लाया हूँ, ऊपर से सिटी टॉपर भी बना हूँ, तो कम से कम 2 पटाखे तो फूटने चाहिए थे। लेकिन क्या हुआ, मेरे पेरेंट्स लिन वान की 749 वाली मार्कशीट को देखकर रोने लगे। ये 749 कितनी मुश्किल से आया होगा। मेरी माँ की आवाज भर्रा गई। बिल्कुल, मेरे पिता ने सिर हिलाया, उसमें असली मेहनत दिखती है। फिर मेरी माँ ने मुझे साइडवेज ग्लैंस से देखा, जैसे मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा इंसान नहीं, वॉलपेपर हूँ। और वो कौन, उसने ऐसे कहा जैसे मेरा नाम लेना भी एनर्जी वेस्ट हो। उसने भले फुल मार्क्स ले लिए हों, लेकिन वो तो बस राटा मारकर लाए मार्क्स हैं। उसमें वैल्यू ही क्या है। हमारी वान तो स्कोर कंट्रोल करके खेल रही है। वही असली मास्टरी है, वही रियल गोल्ड कंटेंट है। उसे कहते हैं ईज के साथ जीतना। मैं अंदर ही अंदर हंस भी रहा था और जल भी रहा था। सुनो जरा, इनके हिसाब से 750 से 749 ज्यादा वैल्यूबल है।
ऐसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखकर तो लग रहा था कि इनका दिमाग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर को डोनेट कर देना चाहिए, कम से कम किसी एंडेंजर्ड स्पीसीज के काम आ जाएगा। लिन वान सामने बैठी थी। एग्जाम हारने के बाद भी अब मम्मी पापा की ब्लाइंड सपोर्ट की वजह से उसका कॉन्फिडेंस वापस इन्फ्लेट होने लगा था। उसने मेरी तरफ एक प्रोवोकेशनल ग्लैंस फेंकी, फिर जानबूझकर वीक टोन में बोली, मैं भी चाहती हूँ कि आगे चलकर आप दोनों की अच्छी सर्विस करूँ, लेकिन वो तो बड़ा बेटा है। बस मेन इवेंट शुरू हो गया। मेरे पिता ने चॉपस्टिक मेज पर पटकी, गला साफ किया और फैमिली हेड वाला पोज बना लिया। लिन फैन, उन्होंने भारी आवाज में कहा, तुम अब बड़े हो चुके हो, हमारे पास ये विला बहुत बड़ा नहीं है। वॉन आगे चलकर ग्रेट साइंटिस्ट बनेगी, उसे क्वाइट एनवायरनमेंट चाहिए। तुमने फुल मार्क्स लिए हैं तो स्कूल से स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल ही जाएगी। मेरी माँ तुरंत बीच में कूद पड़ी, हाँ बिल्कुल, आज ही शिफ्ट कर जाओ। तुम्हारा सामान मैं पहले ही पैक कर चुकी हूँ, दरवाजे पर रखा है, देखो वहीं रखा है। मैंने पलट कर देखा और सच में मेरा लगेज पैक्ड पड़ा था। वाह, मुझे खाना खत्म करने का बेसिक राइट तक नहीं मिला और सीधा घर से बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी थी। ऊपर से इस 5 करोड़ की विला को सीधे लिन वान के नाम ट्रांसफर करने का प्लान भी रेडी था। इतना ब्लेटेंट फेवरेटिज्म देखकर मुझे लगा कॉम्पस भी शर्मा जाए। मैं अभी गुस्से में फटने ही वाला था कि तभी वो पॉपअप आया, वही पॉपअप जिससे मुझे नफरत भी थी, प्यार भी। आखिरकार मेरा प्यारा सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो गया। ऑन ऑप्शन सी, अभी पूरे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट निकालकर इनके मुंह पर दे मारो और बोलो, ये घर, ये पूरा कॉम्प्लेक्स अब सब मेरा है। गार्ड्स, इन तीनों ट्रेसपैसर्स को बाहर फेंको। रिवॉर्ड, गॉड टियर कॉम्बैट ग्रैंडमास्टर स्किल, 10 अरब कैश और महान आज्ञाकारी पुत्र ऑनररी मेडल। दोस्तों, तुम समझ सकते हो वो फीलिंग कैसी होती है जब 18 साल से सीने में दबा हुआ सारा गुस्सा, सारी घुटन, सारी बेइज्जती अचानक एक ही जगह निकलने का मौका पा जाए। मैं धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और मेरे चेहरे पर वही स्माइल आ गई जो सिर्फ फाइनल बॉस लेवल के विलन के पास होती है, वो भी फुल इविल ऑरा वाली। मैंने सामने बैठे अपने बाप, माँ और बहन को देखा, फिर बहुत शांति से कहा, पापा, माँ, बहना, ये खाना बहुत नमकीन है। मेरे पिता एक पल को चौंक गए। मैंने ठंडी नजर से उन्हें देखते हुए कहा, नमक खाने में नहीं है, तुम्हारी सोच टेढ़ी है, इसलिए सब कुछ इतना खारा लग रहा है। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने दोनों हाथों से उस भारी पत्थर लकड़ी वाली गोल डाइनिंग टेबल का किनारा पकड़ लिया। फिर एक झटके में उसे पूरा उलट दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और टेबल पर रखे एबलोन, लॉबस्टर, महंगी शराब, सब कुछ हवा में उछलकर उल्टा बिखर गया। गरम सूप और तेल चारों तरफ छिटक गया। मेरे माँ बाप पूरे के पूरे ग्रेवी में नहा गए और लिन वान की हालत तो उससे भी ज्यादा बुरी हुई। एक लॉबस्टर का पंजा उसकी विग में अटक गया और वो पूरी की पूरी शॉक में जम गई। लेकिन मैं यही नहीं रुका। उनके रिएक्ट करने से पहले ही मैं उछलकर उस उलटी पड़ी टेबल के बेस पर चढ़ गया और वहीं उनके सामने एक बेहद बेशर्म, बेहद आंखों को चोट पहुंचाने वाला फुल शेमलेस गोकुराकू जोडो स्टाइल डांस शुरू कर दिया। मेरी माँ तो वहीं चीख पड़ी। मैं बीच डांस में रुका, अपने सीने से मोटी फाइल निकाली और सीधे अपने पिता के उस तेल चिपचिपे चेहरे पर दे मारी। जो आवाज आई ना, उफ, कानों को शांति देने वाली थी। फिर मैंने उंगली दिखाते हुए कहा, अब अपनी सोने जैसी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये सिर्फ इस विला का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये पूरे यूजिंग बे कॉम्प्लेक्स की परचेज अग्रीमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले सिर्फ इसलिए कि मेरा मूड खराब था, मैंने पूरा कॉम्प्लेक्स खरीद लिया। मेरे पिता कांपते हाथों से वो पेपर्स उठाने लगे। उन पेपर्स पर लाल मोहरें थीं, साफ रिटन प्रॉपर्टी ट्रांसफर क्लॉजेस थे, सब लीगल, सब फाइनल। उनके हाथ अब बेकाबू होकर कांप रहे थे। मैं ऊपर खड़ा उन्हें घूरते हुए हल्की हंसी हंसा। अब गेम के रूल्स बदल गए हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा टेरिटरी है। ये घर मैं न दूं तो तुम इसे छीन भी नहीं सकते। इतना कहकर मैंने उंगलियों से एक स्नैप किया। अगले ही पल दरवाजे के बाहर पहले से स्टैंड बाय पर खड़ी 20 ब्लैक सूटेड बॉडीगार्ड्स की टीम अंदर घुस आई। ये वही सिक्योरिटी टीम थी जो सिस्टम ने बोनस में दी थी। उनका फॉर्मेशन इतना क्लीन था कि लग ही नहीं रहा था ये इंसान है। ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे से निकले साइलेंट असैसिन्स हों। मैंने नीचे पड़े उन तीनों की तरफ इशारा किया। ये तीनों लोग इलीगल ट्रेसपेस करके मेरे घर में घुसे हैं, ऊपर से इधर उधर कचरा फैलाकर सिटी अपीयरेंस भी खराब कर रहे हैं। इनको और इनके लगेज को भी अभी के अभी बाहर फेंको। लिन फैन, मैं तेरा बाप हूँ, मेरे पिता गला फाड़कर चिल्लाए। मुझे पियानो प्रैक्टिस करनी है, लिन वान हिस्टेरिकल होकर चीखी। लिन फैन, तू पागल हो गया है, मेरी माँ ऑलमोस्ट रोते हुए चिल्लाई। लेकिन उन ब्लैक सूटेड गार्ड्स के चेहरे पर जरा भी इमोशन नहीं था। उन्होंने उन तीनों को ऐसे उठाया जैसे कोई 3 चूजों को गर्दन से पकड़ ले। मैं उसी उल्टी टेबल पर खड़ा रहा और उन्हें घसीटते हुए
गेट तक ले जाकर बाहर फेंकते हुए देखता रहा। उस पल जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिली वो फुल मार्क्स लाने से भी 100 गुना ज्यादा थी। फिर विला का मेन गेट जोर से बंद हुआ और दुनिया अचानक शांत हो गई। मैं टेबल से नीचे उतरा, अपना टाई ठीक किया और गहरी सांस ली। अब जब घर ही उससे छिन गया था तो लिन वान का आखिरी सहारा भी खत्म हो चुका था। लेकिन मैं जानता था कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कल स्कूल एनिवर्सरी गाल था, वही उसका आखिरी कमबैक चांस बनने वाला था। वो पक्का कोशिश करेगी कि टैलेंट के स्टेज पर मुझे हराकर अपनी तथाकथित गॉडेस डिग्निटी वापस ले आए। मैंने सिस्टम से मिले गॉड टियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मास्टरी रिवॉर्ड को याद किया और हल्का मुस्कुराया। बहना, मैंने मन ही मन कहा, अगर तुझे एलिगेंस चाहिए तो कल तेरा भाई तुझे कुछ ऐसा देगी नहीं देगा जो सीधा जमीन से जुड़ा होगा, ऐसा गिफ्ट जो तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। दोस्तों, नेक्स्ट डे फाइनल बैटल का टाइम आ गया। स्कूल ऑडिटोरियम रोशनी से चमक रहा था। पूरा हॉल फुल था क्योंकि ये स्कूल एनिवर्सरी गाला सबके लिए बिगेस्ट इवेंट था और लिन वॉन के लिए ये उसका आखिरी मौका था। पिछले 2 दिन वो किसी कोने में फंसी हुई पागल कुतिया की तरह छटपटा रही थी। घर गया, माँ बाप मेरे द्वारा बाहर फेंकवाए जा चुके थे। एग्जाम में मैं उसे परफेक्ट स्कोर से कुचल चुका था और अब उसके पास बचा क्या था? सिर्फ उसका जीनियस सिस्टम जिसने उसे गॉड टियर पियानो स्किल दी थी। वो चाहती थी कि आर्ट, ग्रेस और एलिगेंस के दम पर वो इस स्टेज पर फिर से अपनी गॉडेस हेलो वापस हासिल करे। वो साबित करना चाहती थी कि वो मुझ जैसे पैसे वाले अपस्टार्ट से ज्यादा क्लासी है, ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा ऊंची है। स्टेज पर स्पॉटलाइट जली। लिन वॉन रेंटेड इवनिंग गाउन पहनकर पियानो पर बैठी। हाँ, उसके सिर पर एक भारी विग थी क्योंकि उसके माथे के ऊपर का इलाका अब दिन ब दिन वीरान होता जा रहा था। हाँ, उसका शरीर इतना सूख चुका था कि वो स्केलेटन जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिद थी। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, हॉल में लिस्ट की ला कैम्पानेला जैसी तेज, चमकदार, मुश्किल मेलोडी गूंज उठी। उसकी उंगलियां इतनी तेज चल रही थीं कि लग रहा था जैसे क्रैम्प पड़ने वाला हो। पूरा हॉल चुप हो गया। जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे पूरे कॉम्प्लेक्स खरीद लेने की गॉसिप कर रहे थे, वो भी अब पियानो की साउंड में खिंच गए। लिन वान के होंठों के कोने ऊपर उठे। उसे लगने लगा कि इस बार वो जीत गई। और तभी वही पॉपअप आया जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। इस बार वो लिटरली गोल्डन लाइट लेकर उतरा। डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट अब लो टू मिड रियलम की अंतिम चुनौती का सामना कर रहा है। इस अधूरी कार्मिक राइवलरी को एक परफेक्ट एंडिंग देने के लिए कृपया चुनाव करें और ऑप्शन ए, नीचे बैठकर तालियां बजाओ। उसकी परफॉर्मेंस से इमोशनल होकर आंसू बहाओ। रिवॉर्ड, सेंटली हेलो, IQ -250। ऑप्शन बी, स्टेज पर जाओ और उसके साथ 4 हैंड पियानो डुएट करो। रिवॉर्ड, पियानो ग्रेड 10 सर्टिफिकेट। ऑन ऑप्शन सी, प्योर गोल्ड प्लेटेड सुओना निकालो, स्टेज पर चार्ज करो और उसके कान के पास एस्ट्रोनॉमी बजाओ। ध्यान रहे, साउंड में वही फेस्टिव फ्यूनरल एनर्जी हो जैसे किसी को खुशी खुशी विदा किया जा रहा हो। रिवॉर्ड, गॉड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टाइटल, एंड गेम गिफ्ट पैक और तुम्हारी बहन का सिस्टम पूरी तरह कोलैप्स। मैंने पॉपअप पढ़ते ही होंठ भींचे, फिर मन ही मन हंसा। अगर छोटी बहन को इतना बड़ा सीन चाहिए, मैंने सोचा, तो बड़े भाई को भी कुछ प्रॉपर अंडरवर्ल्ड, अरे नहीं, ओवरग्राउंड एंटरटेनमेंट देना चाहिए। मैंने सिस्टम से कहा, सबसे लाउड वाला दे। अगले ही पल मैंने अपने कपड़ों के भीतर से एक चमचमाती हुई गोल्डन सुओना निकाली। सच बताऊं, उस इंस्ट्रूमेंट की एंट्री ही इनफ थी। उसकी मेटल शाइन इतनी दहाड़ रही थी कि फ्रंट रो के लोगों की आंखें लगभग चौंधिया गईं। मैं 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना स्टेज पर चढ़ गया। लिन वान उस टाइम अपनी परफॉर्मेंस के क्लाइमैक्स में थी। जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा, उसकी आंखों में डर की एक चमक उभरी, लेकिन उसने हाथ नहीं रोके। मैं उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया, उसे एक गहरी, ऑलमोस्ट अफेक्शनेट नजर से देखा, फिर अपनी कमर कसकर, चीक्स फुलाकर पूरी ताकत से सोना में फूंक मारी। उस एक पल में पूरा माहौल टूट गया। जो एलिगेंट पियानो म्यूजिक अभी तक हॉल में तैर रही थी, वो ऐसे बिखर गई जैसे किसी डंप ट्रक ने सीधे कांच की दीवार में टक्कर मार दी हो। कुछ भी नहीं बचा, बस मेरी सोना की आवाज। वो आवाज नहीं थी, वो आत्मा को भेदने वाली हाई फ्रीक्वेंसी वेव थी, सीधा दिमाग के आर पार जाती हुई। हॉल में बैठे लोग लिटरली हिल गए। किसी ने कहा, पागल हो गया है क्या? किसी ने कहा, ये रिदम इतनी एडिक्टिव क्यों है? और तभी मुझे समझ आया कि गॉड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स रिवॉर्ड सिर्फ मास्टरी नहीं देता, ये क्राउड कंट्रोल इफेक्ट भी देता है। प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो सब अभी तक प्रॉपर सभ्य मुद्रा में बैठे थे, अचानक उनके शरीर अनकंट्रोलेबली मेरे बीट पर थिरकने लगे। सबके पैर अपने आप हिलने लगे। यहाँ तक कि हमारा वही टकला मैथ्स टीचर भी सीट से उठ गया और हाथ घुमाकर फुल ऑन डांस मूव मारने लगा।
लिन वान का पूरा मेंटल बैलेंस वहीं से टूटना शुरू हो गया। उसकी पियानो मेलोडी मेरी सुओना के सामने पूरी तरह दब गई। उसने टेम्पो बढ़ाने की कोशिश की, वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश की, स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो एक बात भूल गई थी। पियानो चाहे जितना रिस्पेक्टेबल इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन सुओना के सामने वो बस छोटा भाई है। मैंने उसके कान के बिल्कुल पास जाकर एक ऐसा पियर्सिंग हाई नोट बजाया कि हॉल की हवा तक कांप उठी। अगले ही सेकंड एक साफ टन जैसी आवाज आई और उसके पियानो की स्ट्रिंग टूट गई। फिर साउंड वेव की वाइब्रेशन और उसके खुद के बेकाबू बॉडी मूवमेंट की वजह से उसकी भारी विग भी सिर से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। स्पॉटलाइट के नीचे उसका असली सिर सामने आ गया, एकदम चिकना, गोल, बस इधर उधर कुछ स्पार्स बाल बचे हुए। पूरा सीन ऐसा लग रहा था जैसे स्टेज पर कोई चमकता हुआ उबला अंडा रखा हो। हॉल में जो लोग अभी तक मेरी बीट पर थिरक रहे थे, वो सब एक ही पल में फ्रीज हो गए। पूरा ऑडिटोरियम डेथ साइलेंस में डूब गया। और फिर धमाका, ऐसी हंसी फूटी कि लगा छत उड़ जाएगी। लोग कुर्सियों पर झुक झुक कर हंसने लगे। कोई पेट पकड़कर हंस रहा था, कोई सीट पीट रहा था, कोई अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। लिन वान पहले नीचे गिरी विग को देखती रही, फिर चारों तरफ उस पागलों की तरह हंसती भीड़ को, और आखिर में मुझे, जो गोल्डन सुओना हाथ में लिए एकदम इनोसेंट चेहरा बनाकर खड़ा था। तभी मेरे कानों में सिस्टम की वार्निंग गूंजी। वार्निंग, वार्निंग, टारगेट लिन वान का मेंटल स्टेट पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। जीनियस सिस्टम ने होस्ट को सेल्फ कंट्रोल इनकेपेबल डिक्लेयर किया है। फोर्स्ड अनबाइंडिंग प्रोसेस शुरू। अनबाइंडिंग फेल्ड। सिस्टम सेल्फ डिस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। अगले ही पल लिन वान ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऐसी चीख मारी कि हॉल की हंसी भी एक पल को रुक गई। फिर वो स्टेज पर बेकाबू होकर इधर उधर झपटने लगी, अपने बालहीन सिर को नोचने लगी, फ्लोर पर हाथ मारने लगी, यहाँ तक कि उसने पियानो को काटने की भी कोशिश की। मैं एकदम काम होकर अपनी सोना नीचे ले आया। तभी कुछ लोग सफेद कोट्स पहनकर स्टेज पर दौड़ते हुए आए। मैंने आराम से अपनी पॉकेट से एक गोल्ड कार्ड निकाली और एक डॉक्टर की जेब में सरका दी। इसके ट्रीटमेंट में बेस्ट मेडिसिन लगाना, मैंने धीमे से कहा, और हाँ, इसे एक सेपरेट रूम देना। डॉक्टर्स ने मिलकर लिन वान को काबू किया और उसे उठाकर ले गए, ठीक उसी तरह जैसे कल मेरे बॉडीगार्ड्स ने मेरे माँ बाप को उठाकर बाहर फेंका था। मैं खाली स्टेज के बीचों बीच खड़ा रह गया। सामने ऑडियंस की नजरें अब मुझ पर थीं। प्योर शॉक, प्योर वर्शिप, और थोड़ा सा वो लिंगरिंग ट्रांस जो अभी अभी बजे उस डिवाइन फ्यूनरल एंथम का असर था। मैं धीरे धीरे माइक्रोफोन के पास गया, उसे उंगली से टैप किया और पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। मैंने गला साफ किया और कहा, सब लोग सुन लो, आज का परफॉर्मेंस यहीं खत्म होता है। और हाँ, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। आखिर इस धरती पर अब मेरे लिए जगह कम पड़ रही है। मेरी मंजिल अब स्टार्स और सी है। मेरी बात खत्म होते ही ऑडिटोरियम की सीलिंग अचानक धीरे धीरे खुलने लगी। ऊपर से एक विशाल लाइट बीम नीचे उतरी और मुझे अपने अंदर ले लिया। फिर एक साई-फाई वाइब से भरा हुआ स्पेसशिप आसमान से नीचे उतरता दिखाई दिया। पूरे स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने कोई इंसान नहीं, कोई डिवाइन बीइंग खड़ा हो। और फिर मैं उस लाइट बीम के भीतर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। ऊपर जाते जाते मैंने एक आखिरी बार नीचे झांका। इस शोर भरी सिटी के किसी कोने में, किसी मेंटल हॉस्पिटल के किसी कमरे में शायद एक गंजा सिर वाली लड़की अपनी बर्बाद बची हुई जिंदगी बिता रही होगी। बैकग्राउंड में एस्ट्रोनॉमी जैसा फ्यूनरल बीट बजते हुए। और मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन हंसा। इनविंसिबल होना सच में बहुत लोनली होता है।